Hi guys, how are you all? I hope you are doing good and making a more profit in this market. Guys, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इजी और क्विक वे बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे। क्योंकि होता है क्या, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ट्रेडर को आती है जब भी वो स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है भी कौन सी कैंडल से हम वो आइडेंटिफाई करो। कई बार हम गलत भी स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर जाते हैं। तो आज की जो वीडियो में मैं बहुत ही ईजी वे बताऊंगी, बहुत ही स्मॉल ईजी वे है जिससे अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो कहाँ है, कि मार्केट ने इससे पहले कौन सा स्विंग हाई बनाया था, मार्केट लोअर लो बना रही है या मार्केट लोअर हाई बना रही है। ये सब आइडेंटिफाई करना आपका बहुत ईजी हो जाएगा और आप मार्केट के मोमेंटम को समझ पाएंगे। गाइज, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप स्विंग हाई स्विंग लो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देती हूँ, स्विंग हाई स्विंग लो की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों मार्केट में ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो क्या बनाया है। भाई बेसिकली होता क्या है, जब भी मार्केट एक ट्रेड कर रहे होते हैं, जैसे मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो एक लेवल पे आके मार्केट रुक गई, ठीक है, प्राइस रुक गया और मार्केट ने वहां से एक यू टर्न ले ली। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि द प्राइस वाज गोइंग अप इन द निफ्टी और यहाँ पे इस कैंडल पे 15 की कैंडल पे एक हाई बनाया था 17,187। उस हाई बनाने के बाद निफ्टी ने एक यू टर्न ले ली, एक सेलिंग दिखा दी, एक प्रेशर दिखा दी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस लेवल पे जो यहाँ से मार्केट ने प्रेशर दिखाया है, वहाँ पे एक बिग प्लेयर्स की, बिग जाइंट की सेलिंग लगी हुई थी। इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग थी, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने, मार्केट ने इस प्राइस को टच किया, यहाँ से हमें एक प्रेशर दिख गया, एक सेलिंग दिख गई, मार्केट नीचे आ गई। अब ये लेवल क्या बन गया, एक हाई बन गया, एक स्विंग हाई बन गया कि अगर अब प्राइस, अगर निफ्टी अब दोबारा इस प्राइस को टच करती है तो अगर वहां पे फिर से बिग प्लेयर की सेलिंग लगी होगी तो यहाँ से मार्केट फिर से एक ड्रॉप डाउन दिखा सकती है, से प्रेशर दिखा सकती है। तो स्विंग हाई स्विंग लो का बेसिकली आइडेंटिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें ये पता करना होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, इससे पहले कौन सा ऐसा लेवल था, कौन सा ऐसा हाई बनाया था, यहाँ से मार्केट को एक प्रेशर मिला था और नीचे जा रही थी, तो इससे पहले कौन सा एक लो था जो जिससे मार्केट को एक बाइंग मिली थी, ताकि हम उस लेवल पे दोबारा कॉन्शियस हो जाए, मार्केट का रिएक्शन देखें कि अगर प्राइस उस लेवल को दोबारा टच करता है तो वहां से फिर से तो अगर बाइंग मिल सकती है तो वहां पे हम उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान कर सके। और स्विंग हाई स्विंग लो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई अगर कर पाए तो आप बहुत अपने स्टॉप लॉसेस बचा सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि बिग प्लेयर्स ने इससे पहले कहां से बाइंग करी थी, कहां से सेलिंग करी थी, ताकि जैसे ही मार्केट उस लेवल को दोबारा टच करे, एज पर द एक्शन ऑफ द मार्केट आप अपना रिएक्शन प्लान कर सके, आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को एज कर सकते हैं। सो वो चीजें मैनेज कर सकते हैं अगर आप ये समझ गए कि मार्केट ने कहां से बाइंग और सेलिंग ली है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि मार्केट में बिग प्लेयर्स की बाइंग सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो जो लेवल्स पे बाइंग सेलिंग होती है वो हमारी जो ट्रेडिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे स्विंग हाई स्विंग लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये तो हो गया कि स्विंग हाई स्विंग लो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं और हमें क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, क्योंकि जब हम स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करते हैं तो पीपल बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी कैंडल का हाई लें, कौन सी कैंडल का लो लें। तो आज आपको मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेयर इज अ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द चार्ट। जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है 15 मिनट का, गो टू द टाइप ऑफ कैंडल, जहाँ पे कैंडल्स का बना हुआ है, कैंडल्स पे क्लिक करो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल कैंडल सेलेक्ट करी है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस नॉर्मल कैंडल को आई विल कन्वर्ट इनटू द लाइन कैंडल्स, ठीक है। मैंने नॉर्मल कैंडल बंद कर दी, मैंने लाइन कैंडल में कन्वर्ट कर दिया और आपको अब ऐसे एक लाइन चार्ट दिखने लग गया जिसमें आपको लाइंस दिख रही है, क्योंकि वो कैंडल्स नहीं, अब लाइन दिख रही है। क्योंकि अब मार्केट ऊपर जा रही थी तो लाइन ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है तो लाइन नीचे आ रही है। अब आपको लाइंस दिख रही है। अब इस चार्ट में आपको जब लाइंस दिख रही हैं तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ से मार्केट कर्व ले रही है, यू टर्न ले रही है, क्योंकि लाइन पहाड़ बना रही है, एक कर्व बना रही है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने निफ्टी में देखा था कि एक हाई बना था। अब आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा था निफ्टी, यहाँ से इस लेवल से, ये जो इस लेवल से यहाँ पे था, इस कैंडल पे 215 की कैंडल पे, इस लेवल पे 17,170 पे निफ्टी ने कर्व ले लिया, नीचे की तरफ एक यू टर्न दे दिया। तो यहाँ पे ये कर्व बना,
यहाँ पे एक बिल्कुल हमारा एक यू टर्न बना और मार्केट ने यहाँ पे एक यू टर्न दिखाया, मतलब ऊपर जाते जाते एकदम से नीचे दिखाया और यहाँ पे एक कर्व बन गया नीचे की तरफ। तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि ऊपर जाते जाते 17,170 के ऊपर निफ्टी ने एक स्विंग हाई बनाया और फिर नीचे चली गई। फिर जब नीचे आई तो यहाँ पे आया 17,067 के आसपास निफ्टी आई, तो यहाँ से फिर एक कर्व बना और निफ्टी ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये एक स्लो बनाया था निफ्टी ने ऊपर जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब निफ्टी ऊपर जा रही थी यू टर्न ली, फिर उसने 17,000 यहाँ पे नीचे 17,073 के आसपास एक लो बना के ऊपर चलेगी, क्योंकि यहाँ से फिर एक कर्व दिख रहा है, ठीक है। तो इससे इसकी हेल्प से जब आप लाइन चार्ट बनाएंगे ना, तो लाइन चार्ट की हेल्प से क्या होगा, आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से कर्व बन रहा है, मार्केट कैसे यू टर्न ले रही है। तो आपको स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना और ईजी हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ कैंडल्स। जैसे अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं 29 सितंबर की। आप ये दे सकते हैं निफ्टी ऊपर जा रही थी, निफ्टी वॉज गोइंग अप मॉर्निंग में, यहाँ पे अप जा रही थी। एंड यहाँ पे जैसे निफ्टी 17,003 को टच किया, यहाँ से आके निफ्टी ने एक यू टर्न में मार लिया, मतलब यहाँ पे आपको एक दिख गया कि निफ्टी ऊपर गई और ये लेवल टच करते 17,003 पे निफ्टी ने एक कर्व दिखाया, यू टर्न दिखाया। तो इसका मतलब ये क्या था, ये स्विंग हाई बना। कैंडल से शायद आपको थोड़ा मुश्किल होता, पर यहाँ पे आपको ऐसे कर्व दिख रहा है तो आपको समझ आ गया कि स्विंग हाई था। फिर निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश करी एक स्विंग लो बना के, डेट इज 16,970, क्योंकि यहाँ से फिर कर्व लिया और 16 ऊपर गई, बट फिर 16,989 टच करते ही फिर हमें दिखा कि यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया और नीचे चली गई। अब आपको एक चीज़ और समझ आ जाएगी कि जो पहले का स्विंग हाई था उसको निफ्टी ने टच नहीं किया, तो ये लोअर हाई बना रही है हमें इससे, क्योंकि हमारा जो पहले एक पहाड़ बना था, दूसरा जब उसके ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर पहाड़ बनाने की कोशिश करी, वो उस पहाड़ की पुराने पहाड़ की चोटी को, जैसे मैं एक इजी वे में समझा देती हूँ कि पुराने पहाड़ की चोटी को नहीं टच कर पाया, उससे पहले ही टर्न कर गया। तो इसका मतलब ये लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। फिर नीचे आया मार्केट ने, फिर यहाँ से नीचे आके एक स्विंग लो बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ से एक यू टर्न लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, बट फिर ऊपर जो पहले एक कर्व बनाया था उसको नहीं टच कर पाई, मतलब पहाड़ बनाया था उसको नहीं टच कर पाई, उससे पहले टर्न कर गई। इसका मतलब ये लोअर हाई बना रही है, ठीक है यहाँ पे। बट जब मार्केट नीचे आई तो उससे पहले एक स्विंग लो बनाया था, उसको निफ्टी तोड़ती चली गई, तो फिर एक नया स्विंग लो बनाया। तो जो लोअर हाई बना रही है और जो लोअर है वो लोअर लो बना रही है, कि लो तोड़ती जा रही है, बट हाई निफ्टी पिछले हाई को नहीं तोड़ पा रही है, पिछले लो को तोड़ती जा रही है। फिर ऊपर गई, नहीं तोड़ पाई, फिर जब नीचे आई तो जो एक स्विंग लो बनाया था ऊपर जाने से पहले उसको फिर तोड़ गई। तो इससे हम ये समझ पा रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रही है, हाई को तोड़ नहीं पा रही बट लो को तोड़े जा रही, तो इसका मतलब मार्केट का मोमेंटम वीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। तो कर्व जब आप लाइन चार्ट बनाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मार्केट जब ऊपर जा रही है तो लोअर हाई को तोड़ पा रही है, नहीं तोड़ पा रही, लो को तोड़ पा रही है, नहीं तोड़ पा रही। तो इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि मार्केट हायर हाई बना रही है या हायर लो बना रही है, तो उससे आपको मार्केट का मोमेंटम समझना और ईजी हो जाएगा। और उसके अलावा आपको ये समझ आ जाएगा कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, अगर आप कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट स्विंग लो हाई होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्विंग हाई कौन सा है, 17,003। तो लाइन चार्ट की हेल्प से आप स्विंग हाई स्विंग लो बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आप लोअर हाई बना रही है, लोअर लो बना रही है, आप ये देख सकते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कि पुराने पहाड़ की चोटी को नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब लोअर हाई है, नीचे आ रही है पहाड़ की चोटी को तोड़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब लोअर लो है। तो आप मार्केट के मोमेंटम को समझ पाएंगे। जैसे बहुत सो गाइस ट्राई करके देखो, जिनको भी स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी वो लाइन चार्ट पे आके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कितने इजी वे से आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि शुरू में जब, अब तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, पर शुरू में जब मुझे भी प्रॉब्लम होती थी मैं लाइन चार्ट को फॉलो करती थी और लाइन चार्ट की हेल्प से मुझे काफ़ी ईजी हो जाता है स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई करना और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है आप ट्राई करिए। और टाइम फ्रेम, जितने भी टाइम फ्रेम पे आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट के चार्ट पे जंप कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे कर सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 4 घंटे के चार्ट पे कर सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आप अपना स्विंग हाई स्विंग लो जो भी टाइम फ्रेम पे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। सो आई होप दैट
टिप आपको हेल्पफुल रहेगी और आप स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों के तक भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल नाउ, क्योंकि उसमें मैं मार्केट का मोमेंटम, अपने प्री लेवल एनालिसिस शेयर करती हूँ, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।